नमस्कार कॉलेज के मेरे प्यारे साथियों। आज से लगभग 1 महीने बाद अपना पेपर होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि थ्योरी अभी बहुत लंबी है और ना आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं, ना आपको ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। तो 2-4 बच्चों के मैसेज आए कि सर क्यों नहीं आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करवा दें। तो आज से हम लोग अधिकांश आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ज़्यादा जो बार-बार आरपीएससी पूछती है वो सवाल हम लोग करने वाले हैं। आज जो हमारा पेपर है वो जूनियर केमिस्ट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और दूसरे जो अदर एग्जाम हुए टीए, टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह के, वो सारे करेंगे। फिर सेट के पेपर करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के करेंगे, सेकंड ग्रेड करेंगे और एट लास्ट कॉलेज लेक्चरर के पेपर करेंगे। लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग समय निकाल कर इन क्वेश्चन को देखें और कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें। मैं थोड़ी स्पीड में इनको करवाऊंगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आए आप लोग उसको रोक कर क्वेश्चन की तैयारी करें। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत सारे इसमें आपको कम से कम 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप केमिस्ट्री के मिलने वाले हैं। ये अपने आप में एक पहली अपनी होगा, उन लोगों ने किसी ने डाउन अपलोड किया हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंबाइन कोई अच्छा वीडियो डाल रहे हैं तो आपका ये अपना केमिस्ट्री वाला जोधपुर से कोशिश करिए आप इसको सराहें। हमारे ग्रुप में जुड़े, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ग्रुप में। आप लोग प्लीज़ इन सब आंसर्स को एक बार सीखें, करें, क्योंकि ट्रेंड रहता है कि पीवाईक्यू, ये सारे पीवाईक्यू आरपीएससी के हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। जूनियर केमिस्ट पीएचडी डिपार्टमेंट का पेपर है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन का लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जा सकती है। ये आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सी इक्वेशन लिखी जा सकती है? साई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर 8/m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको याद होगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो आपका जो चेडविक होगा वो आपका न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला होगा। ठीक है, L बराबर 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आज से आप लोग याद रखिए, जैसे अपने चैनल का नाम फिक्स है उसी प्रकार से S के लिए 0 फिक्स है, P के लिए 1 फिक्स है, D के लिए 2 फिक्स है, F के लिए 3 फिक्स है। ये फिक्स वैल्यू है L की। तो L बराबर 2 का मतलब हो गया डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये क्वेश्चन डिलीट है। मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप जानते हैं, हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उनका आईपी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है, इसमें P3 हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से इसका आईपी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, आप सीख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? ए 18, 16, 54 सॉरी 36, 86 ये इनर्ट गैसेज होती है। तो इनको आप लोग इनर्ट गैसेज के फॉर्म में कहेंगे। हो सकता है जल्दी जल्दी में कोई गलती हो जाए तो आप लोग उसको माफ़ करें, वैसे कोशिश कम करेंगे। नेक्स्ट बताइए, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप जानते हैं एस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और एफ का सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन बनने के चांसेज है। इनमें से किसकी यूनिट नहीं होती है? किसकी यूनिट नहीं होगी आपके हिसाब से? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है, पोटेंशियल की सबकी होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई भी यूनिट आई थिंक नहीं होती। सही है, ठीक है। कौन एस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है? तो कार्बन, ये एस में नहीं है 3 नंबर पे, और 12 नंबर पे, 12 पे कौन आता है? मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका 9th नंबर का वो आपका ठीक है। किसकी रेडियस कम होगी? सवाल ऐसे ही बने जाएंगे, 4 ऑप्शन और ज़्यादा हो जाएंगे तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। ठीक है,
सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये इतना अच्छा सवाल है, बच्चे इसमें दौड़ते हुए गिरते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिपल स्टार देने की कोशिश करूंगा। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन होता है इसका क्या होता है NH2NP4 होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये फर्स्ट IP के लिए काम करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 3 हो गया, तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीजन वाले जो एलिमेंट है उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर और ऑक्सीडेशन पावर का ऑर्डर, बताइए कौन सा ऑर्डर इसका सही नहीं है, जल्दी करें। तो आप लोग जानते हो कि F2 में फ्लोरीन फ्लोरीन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, F2 में फ्लोरीन फ्लोरीन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या आ जाती है, कम आ जाती है। अगला देखिए, I2 को ICl KBr में जब पास किया जाता है तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, करिए देखिए फटाफट। कुछ नहीं होगा, क्यों I2 किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन यदि F2 को I माइनस में पास किया जाएगा तो I2 बन जाएगी, Cl माइनस में पास किया जाएगा Cl2 बन जाएगी, Br माइनस में पास किया जाएगा Br2 बन जाएगी। ठीक है, गुड क्वेश्चन। इनमें से किसका सबसे अधिक एसिडिक है, एसिडिक आप लोग जानते हो, अच्छे से समझदार हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक, हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, हायर स्टेबिलिटी, ये लाइन जो बोल रहा हूँ सुनना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक, हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, हायर एसिडिक कैरेक्टर। तो बताइए जो 14 नंबर का आंसर है इसमें क्या जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक कैरेक्टर। लेटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, तो लेटिस एंथैल्पी को आपको डायरेक्ट इसमें याद रख लीजिए NaF। वैसे तो लेटिस एंथैल्पी जो होती है 1/r प्लस के भी होती है और 1/r माइनस के, दोनों के साथ होती है। आप लोग देखते हो जितनी छोटा मतलब जितना अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसका है 16। अच्छा क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ, देखो बार बार ये सवाल आएगा, मैं आपको एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको मैं आपकी एक ट्रिक बता देता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को आता है, नहीं आता तो बेटा दिव्यांश यहाँ देखो, 14 13 12 11 10 9 8 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है तो इसको अपन क्लियर कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 14 15 16 17 18 19 20 13 12 11 10 9 8। ठीक है, थोड़ा सा रुक कर सीखने की कोशिश करें, बहुत अच्छी चीज करवा रहा हूँ। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5 2 1.5 1.5 और 0, इसका भी ऐसे ही चलेगा 0.5 2.0 1.5 1.5 और 0। अब सवाल क्या पूछेगा, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बनाओ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओ, बॉन्ड एनर्जी का बनाओ। और कई बार सवाल ये भी पूछता है कि C2 से C2 प्लस बनाया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कम होगा, C2 से C2 माइनस बढ़ाया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी। ऐसे हजारों सवाल होते हैं जो आप कर सकते हो, तो मैं आपको बना रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, लैम्ब्डा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आपके लिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है, इस चीज को आप थोड़ा सा नोट डाउन करें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है। क्लियर? तो इसका अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 16 है, ये 17 है, सॉरी ये 15 है और ये 17 है, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया सर, 2 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर है तो इसको बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में आप लोग जमा लीजिए, ये जो आंसर आएगा वही आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, PCl5
होता है, NaCl5 नहीं होता। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसमें नहीं होता है। किसमें? पोलर और एपोलर, यानी कि आयनिक और शेष संयोजक दोनों बंद उपस्थित है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, तो ये आयोनिक बॉन्ड भी हो गया और इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी हो गया। ये अच्छा सवाल था। ये वापस सवाल आ गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप जानते हो इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 15 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 17, 1.5, इसका 18, 1। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ये। NaCl के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होती है? NaCl की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो होती है वो FCC होती है। ठीक है, ये क्या भैया? BCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। सीजियल क्लोराइड का क्या होगा भैया बोलिए? एक सीजियम 8 क्लोराइड से और 8 सीजियम 1 क्लोराइड से अटैच होते हैं। क्या कहना चाह रहा है? एक सीजियम क्लोराइड की सेल में जो यूनिट सेल है उसका मास क्या होगा? एक सीजियम और एक क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आ गया ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसके लिए ट्रिक सिखा देता हूँ। निकिल साइनाइड के साथ DsP2 देता है, ये चीज भी आप लोग याद करें। अच्छी चीज बता रहा हूँ। निकिल साइनाइड के साथ CN4-2 में DsP2 देता है। इसके अलावा पूरी सीरीज में शायद ही कोई एक्सेप्शन होगा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक टेट्राहेड्रल, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल के अलावा कोई स्ट्रक्चर आएगी। यही एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ये जो है ये DsP2 देता है निकिल साइनाइड। लेकिन PT, PD सेकंड और थर्ड वाले चार में जब भी आएंगे सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट वाले, वो DsP2 देंगे। अभी तब मैं आपको जब डिटेल क्लास होती है तब इसको समझाते हैं, क्योंकि यदि पूरे वीडियो बनाने लगे तो समय खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल है। क्या पूछा आपसे? A, B और C दिए हुए हैं, इनमें आपको इसकी क्या करनी है? आपको एक्सिस की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 370। न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको याद होगा H² + B² / C², उसमें रूट करते थे, वो वाला है। इसका फॉर्मूले में जाएगा मेरे हिसाब से। इसकी बताइए बॉन्ड लेंथ, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको सॉलिड स्टेट का 4/3 ये जो है स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कार्बन की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, इसका बोलिए हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन सीधा आ जाएगा क्या? D2sp3। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये वही वापस स्क्वायर प्लेनर, अभी मैंने आपको बताया था निकिल जो होता है वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। 8, 9, 10 एलिमेंट के नाम बताइए। 8 कौन होगा, 9 कौन होगा, 10 कौन होगा? 11 और 12 आप जानते हैं। ठीक है, 11 और 12 कौन से हैं भैया? 11 जो है वो है कॉपर, 12 जो है वो कौन सा आपका? जिंक है। तो ये आपका सीधा आ जाएगा 8, 9, 10, कोई दिक्कत नहीं। पैरामैग्नेटिक जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो सब क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सवाल भी डैम श्योर आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हम सब लोग क्या होना चाहते हैं? हम लोग क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन करेंगे कितने? 18, 36, 72, 54। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन काउंट करके करते हैं। ठीक है, आयरन कितने पाता? 26 पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 10 देगा, यानी कि कितने हो गए? 36 हो गए। तो इसका पहले का तो हो गया 36। दूसरा निकालिए कोबाल्ट कितने पे आता है बेटा? 27 पे आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया, तो बताइए इन दोनों का कितना हो जाएगा? कितना हो गया सर? 27 हो गया 54, और ये हो गया ये, तो इसमें कितने हो गए? ये 70। और एक इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? बॉन्ड होता है कोबाल्ट में। तो दोनों का आंसर क्या जाएगा इसमें? 36 जाएगा। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करता? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कहाँ से करेगा? ठीक है, इसमें F1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन है F में, इसमें भी F में इलेक्ट्रॉन है, लुटेशियम में नहीं होगी। क्यों? लुटेशियम का क्या हो जाएगा? F14 D0 S0, 2 होता था बाहर, तो उसको बाहर निकाल लिया।
अगला क्वेश्चन, कलरलेस कौन सा है? कलरलेस हीलियम +4 है। सवाल बनने वाले हैं बेटा, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बताइए? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी वाला कौन सा होगा? लेंथेनम हो जाएगा। कार्बिन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कार्बिन sp2 हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे होगी दादा? न्यूक्लियोफाइल नहीं होगी, मैक्सिमम कैरियर सीलेट। ठीक है, स्टेबिलिटी आप सब जानते हो, पढ़े हो, सालों से आ रहा है आपको। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। SN1 में रिटेंशन होता है। SN1 में क्या होता है? रिटेंशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। वाल्डन होगा नहीं इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्लिमनसन, ओहो क्लिमनसन ये है जिंक। और ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास समय कम है, इसलिए। कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है? आप सब जानते हैं जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर वाला नहीं है? देखिए ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, बाकी सब में क्या है? कायरल सेंटर। मुलिकन टेस्ट किसके लिए किया जाता है बताइए? मुलिकन टेस्ट आई थिंक नाइट्रो के लिए किया जाता है। मुलिकन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? नाइट्रो के लिए किया जाता है। ग्लूकोज निम्न में से किससे रिएक्शन नहीं करता? ग्लूकोज सबसे रिएक्शन करता है, सिप से नहीं करता, फेलिंग से करता है, HCN से करता है, साइनोहाइड्रिन टोलेन से करता है, ये सब से करता है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अगला भी गुड क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किस में होंगे? तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिक एनर्जी होगी उसमें सबसे ज्यादा क्या आ जाएंगे बेटा? एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो आपके थायोफिन में है, ये चीज आप याद रखना। थायोफिन के साथ मैं आपको बता दूं बस नंबर, ये इनका ऑर्डर आता है। बेंजीन का सबसे ज्यादा, फिर थायोफिन का, फिर फ्यूरेन इसका नाइट्रोजन वाले का, और फिर ऑक्सीरेन वाले का। टोलुइन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ। लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है चाचा। टोलुइन कैसी होती है? टोलुइन बाबा ये होती है। अब फ्री रेडिकल के साथ जब रिएक्शन हो जाएगी तो बहुत अच्छे से होशियार बच्चे हो आप लोग, समझदार बच्चे हो। और तो पैरा तो कभी हो ही नहीं सकता, और तो पैरा मेटा तो हो ही नहीं सकता, बेंजाइल ब्रोमाइड होगी। ठीक है, क्या हो सकती है? और तो पैरा 42, 42 नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कार्बोलिक एसिड क्या है? फिनोल है बेटा। कार्बोलिक एसिड जो है वो क्या है? फिनोल है। ठीक है, कार्बोलिक एसिड कार्बोनिक नहीं है 43 में। 43 में फिनोल है, कोई भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे ही बेचारे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, LiLH4 क्या करता है? देखो मैं आपको बात बता देता हूँ। LiLH4 जिंदगी में कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या है कि ये फोन बंद हो सकता है कभी भी, तो ये जब भी बंद होगा तब ये अपना दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तब देखेंगे। LiLH4 कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, 4 H देगा, ये इसको कर देगा। ठीक है भैया? ठीक है सर, डन। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज, ये ओसाजोन बनाने वाली चीजें आप लोग जानते हो। 3 मोल हो जाएंगे तो 1 मोल अमोनिया निकलेगी और ये ओसाजोन बनेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर इसमें? 45 में 45 में अच्छा ओसाजोन तो बना दिया है, सॉरी ओसाजोन तो बना दिया है। आपको एनिलीन और अमोनिया निकालने, तो 45 में फर्स्ट है। थोड़ा ठीक से करिए, इसीलिए तो आरपीएससी में गिर जाते हैं। आरपीएससी गिराने के लिए तो तैयार बैठिए। कभी भी सवाल को इतनी स्पीड में आपको नहीं करना चाहिए, आराम से पढ़कर देखना है। ठीक है, म्यूटा रोटेशन नहीं, फ्रक्टोज कभी भी म्यूटा रोटेशन नहीं करता है, केवल कौन करता है? ग्लूकोज करता है। तो सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं पे गोला कर लो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रेजोनेंस एनर्जी, अभी बात हुई थी आपकी। बताइए 47 का आंसर बताइए। तो ये रहा, पेरिडीन की ज्यादा होगी, फिर पायरोल की होगी, और फिर किसकी हो जाएगी? फ्यूरेन की हो जाएगी। अपमार्जक में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? अपमार्जक में जो SO3H है, दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। 48 में दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ही। ठीक है, फैट और ये एसिड मान क्या होता है? KOH के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है, जितने रिक्वायर्ड होंगे KOH के लिए लिया जाता है इसका एसिड मान, ये वाला बेटा। ठीक, आयोडीन वैल्यू भी फैट के लिए ली जाती है, अनसेचुरेशन का टेस्ट है। ये सवाल बनने के चांसेस, देखो फैट वाला टॉपिक अपने हैं तो सवाल बनने के चांसेस होते हैं कि एसिडिटी अनसेचुरेटेड कितना है। ठीक है, ओके। मॉन्ग बैग्स क्या होती है बताइए? एस्टर होते हैं मेरे हिसाब से, एस्टर्स होते हैं।
कौन सा ग्लिसरेल्डिहाइड नहीं है? फैट, ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह में कौन सा आपका ग्लिसरेल्डिहाइड नहीं है? तो साबुन जो होती है वो ग्लिसरेल्डिहाइड नहीं होती। पॉलीथीन क्या है भैया? पॉलीथीन पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बेकेलाइट है, मेलामाइन रेजिन है, वो वाला, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। कौन सा चेन ग्रोथ पॉलीमर है? चेन ग्रोथ पॉलीमर देखिए, देखा समझ में आ ही रहा होगा आपको। टेफ्लॉन जो है वो चेन ग्रोथ है, जो फ्री रेडिकल से हो रहे हैं वो सारे कैसे होते हैं भैया? चेन ग्रोथ पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है? और सॉरी, सिंथेटिक, नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि नेचुरल पॉलीमर है, तो कौन है? सेलोफेन। सेलोफेन क्या होगा 55 में? सेलोफेन, सेलोफेन सेमी परमेबल रेबरेन होते हैं। एक्राइल राल यानी कि रेजिन, एक्राइल रेजिन क्या होता है बोलो भाई? एक्राइल रेजिन क्या होता है? कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, याद ही करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड का, बताइए 57 में। सील्डेड हो जाते हैं यदि आपका जो इफेक्टिव एच है वो एच नोट से क्या है, कम है, तो वो क्या हो गया है? सील्ड हो गया है। रोम आपको मतलब नहीं है, रोम आप क्या है? ये किसने दिया था भैया? लॉ ऑफ द फोटो इक्विवेलेंस किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। लॉ ऑफ द फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है भैया, ये बताइए नोरेसिस टाइप फर्स्ट लग रही है? नहीं लग रही है? ये नोरेसिस टाइप फर्स्ट है भैया, ठीक है, नोरेसिस टाइप फर्स्ट है, जिसमें अल्फा क्लीवेज होता है, अल्फा बॉन्ड टूटता है, वो नोरेसिस टाइप फर्स्ट है। और जिसमें बीटा बॉन्ड टूटता है वो नोरेसिस टाइप, बीटा क्लीवेज जिसमें होता है अप्रोक्सली वो होता है। एचबीआर बन रहा है, इसकी क्वांटम यील्ड कितनी है? तो इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो लेस देन 1 है। क्वांटम यील्ड एचबीआर की लेस देन 1 है, वैसे होती नहीं है, लाइट्स वालों की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कम है। ठीक है, अब इसमें कंसंट्रेशन पूछिए तो ट्रांसमिशन ई सी एल वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसकी डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं 62। ये इसमें डेटा इनकम्प्लीट है तो ये पूरा नहीं है। पीएच 10⁵ सीधा सवाल बनता है कि 10⁻⁵। कई बच्चों को नहीं आता, देखो हल्के बच्चे सवाल नहीं कर पाते हैं। लो H प्लस की वैल्यू, तो H प्लस की वैल्यू 10⁻⁵ है, तो पीएच की वैल्यू 5। और समझ तो आ रहा है कैसे दौड़ रहे हो? हैं? ठीक है, निकालो ई सेल, ई सेल निकालो, ई सेल निकालो। कल इसका ई सेल बहुत अच्छे से करना सिखाऊंगा, अभी आप डायरेक्ट इसका ई सेल निकालिए। 64 का जो ई सेल है वो है आपका 0.35। सोल्यूबिलिटी निकालो, ये 4s² होती है, 4s² दिया हुआ है इसका, तो KSP में लगा दो, इसके बाद 4 × 10⁻⁹, इससे आप इसका आंसर निकालो 65 का। 65 का आंसर आएगा 1 × 10⁻3। स्ट्रॉन्ग एसिड, ओहो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा भाई? देखो, जिसमें जितने ज़्यादा प्लस आई होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्या? नहीं होता है, ध्यान रखना। जितने ज़्यादा माइनस आई होते हैं उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है? वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा दादा? 66 में स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा 4, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस वही है। बताइए एक्स और वाई जो एसिडिक एमिनोफोर को कलरलेस करने में समर्थ है और कौन है? एमिनोफोर को कलरलेस करेगा, कलरलेस करेगा और डाइवेलेंट लवण कौन होगा? फेरस, स्टेनस, स्टेनिक, ये वगैरह बताइए। फेरस ऑक्जेलेट, फेरिक नहीं होगा। मैं आपकी लाइफ में एक चीज क्लियर कर देता हूँ केमेनोफोर को लेकर, केमेनोफोर को लेकर कर देता हूँ। केमेनोफोर खुद तो बदलते हैं Mn+2 में, MnO2 में और Mn+6 में। ये बदलते हैं बेसिक मीडियम में, ये बदलते हैं एसिड मीडियम में। बेसिक का मतलब फ्रेंडली न्यूट्रल कर लीजिए, और ये एग्जैक्टली बेसिक मीडियम है, ये pH 7 पे बदलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सल्फाइड को बदलते हैं सल्फर में, फेरस को बदलते हैं फेरिक में,
स्टेनस को बदलते हैं स्टेनिक में, ठीक है। आई माइनस को बदलते हैं IO3 माइनस में और I2 में। IO3 माइनस कब बनता है सुरेश? IO3 माइनस बनता है बेसिक मीडियम में, ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर? अगली वैल्यू बोलो। तो ये हमारा कौन सा चला जाएगा? फेरस ऑक्जेलेट चला जाएगा। बोलो भैया 68 का रिलेशन बताइए। 68 एक से ज़्यादा सही है, इसलिए मतलब सारे सही नहीं हो सकते। ये सेल के साथ बदलाव करा तो डेल्टा ई नॉट, ये जो सवाल है ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता और दो ऑप्शन हो नहीं सकते, इसलिए इस सवाल को हमने डिलीट कर दिया। हाफ लाइफ किसके लिए यूजफुल है? 69 का सवाल का आंसर बताइए कि किसके लिए हाफ लाइफ यूजफुल है। सबके लिए हाफ लाइफ निकालते को जरूरी है कि किसी के लिए निकाल। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर के की जो वैल्यू है वो जनरली देखा जाए तो कंसंट्रेशन dC अपॉन dt होती है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड जनरली देखा जाए तो 70 का जो है वो 4 आंसर हो गया है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का वाला नहीं, सेकेंड ऑर्डर का लगाना है। ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है जो भी आप लगाएंगे तो इससे पहले आप एक बार के निकाल लीजिए। सेकेंड ऑर्डर इसने दी हुई है, एक फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट कल आपको लिखवा दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है वो 2000 सेकेंड है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, पढ़ने वाला इफेक्ट बताइए। टेम्परेचर के साथ इफेक्ट कौन से है? आर्हेनियस इक्वेशन है मेरे हिसाब से। आर्हेनियस इक्वेशन पर हम लोग इसका क्या करते हैं, ये करते हैं नहीं। PCl3 PCl5 कैसी दिया हुआ है, Kp का मान निकालो। क्या होगा? Kp बराबर क्या होता है? KC/RT डेल्टा एन, एन की वैल्यू निकाल लो। टेम्परेचर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है बेटा, अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वो क्वेश्चन डिलीट था, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। 74 का क्या है, ट्रिक सिखा देता हूँ। 100 मिलीग्राम को 25 करना, तो 100 का पहली बार तोड़ोगे तो 50 दूसरी बार, यानी कि 2 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ कितने की आपकी सर की? ये है 5760, तो 2 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 2 हाफ लाइफ ये हो जाएगी। बताइए डेल्टा एच बराबर क्या होता है? ई माइनस पी डेल्टा वी होगा, यानी कि 75 का जो डेल्टा एच पी डेल्टा वी होता है, आपका पढ़ा होगा आप लोगों ने। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब वर्क डन वगैरह इसमें कोई आ जाता है तो उसका फॉर्मूला ये लोग क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। 75 का सेकेंड है। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है बताइए? आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, ये ध्यान रखना है। इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी आपके? जीरो होगी, और हीट जीरो नहीं होगी। जब आप दो ऐसी गैस है जो आपस में रिएक्शन नहीं करती है, उनको आप मिक्स करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, इसमें सीधा एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताइए डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। आपको बताया था मैंने, सवाल भी बोला था कि ये तीनों नेगेटिव होते हैं। 79 मैक्सवेल रिलेशन है, कौन सा इसमें गलत है चेक करिए। 79 पूरा टाइम नहीं है अपने पास चेक करवाने का, लेकिन मैं आपको वो 4 इक्वेशन लिख देता हूँ। डेल्टा एच की, डेल्टा ई की, डेल्टा ए की और डेल्टा जी की, इनका इनसे ही मैक्सवेल रिलेशन निकाले जाते हैं। 1 नंबर का पक्का सवाल आने वाला है, तो वो क्या थी? TDS माइनस पी डेल्टा वी, TDS सॉरी प्लस था ये, माइनस वी पी डेल्टा वी, एस डी टी प्लस पी डेल्टा वी एस डी टी, मतलब एस डी टी माइनस वी, पहले उल्टा करना है आपको, वी आगे ले आना है, डेल्टा वी और पी। ये 4 इक्वेशन है, इनसे होगा। इसका जो आंसर जा रहा है 79 का, वो जा रहा है आपका
बी ऑप्शन ये जो है अपने आप में रिलेशन में गलत है। गामा रेज क्या होती है बताइए? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हाई एनर्जी वाली। बीटा पार्टिकल यदि आप रिलीज करोगे तो कौन सा आइसोटोप बनेगा? मैग्नीशियम। न्यूक्लियर एनर्जी इनमें से किस एक परिवर्तन पर आधारित है? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो मास से होता है, अपन ने पढ़ा था डेल्टा ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो इसी की वजह से चेंज आता है। वेदन क्षमता किसकी कम है? सबसे कम किसकी वेदन क्षमता? अल्फा की। सबसे ज्यादा किसकी है? गामा की। बताइए क्या होगा? 142 यहाँ पर है। पोटेशियम नहीं है, ये क्रिप्टन है। तो ये जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर। पोटेशियम कैसे हो सकता है 92 का? ठीक है। ये किस प्रकार के आइसोमेरिज्म है? इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। दोनों साथ साथ आ रहे हैं, जेड। जेड आइसोमर। लैक्टिक एसिड क्या होता है बताइए? लैक्टिक एसिड कायरल सेंटर वाला होता है। एक कायरल सेंटर है इसमें और एक एसिमेट्रिक है, इसलिए ये सवाल क्या हो गया है? डिलीट हो गया है। क्या हो गया भाई? डिलीट हो गया। सिस टू ब्यूटीन Br2 के साथ रिएक्शन। अच्छा सवाल है, बाद में कभी पढ़ाऊंगा। डीएल मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? डीएल मिक्सचर। अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा 87 में डीएल मिक्सचर बनेगा। मीजो 2,3 ब्यूटेन फिशर करना है आपको, है ना? 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, तो आपको याद होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है? ये आपके इक्लिप्स में भी स्टेबल हो जाता है। यानी कि ये है, आपको ध्यान रखना। अभी भी सवाल पूछा था, ये सवाल आ सकता है। 89। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने होते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कायरल सेंटर होते हैं भैया, है ना? साइक्लिक, जल्दी करिए। निम्न में से कौन सी विधि, ये आप एरर तो अपने नहीं आती है। NIS और ZNS किससे आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हो। 91 ये भी हट गया है। सुहागा बोरेक्स टैक्स ये आएगा आपका। मेटाबोरेट बनता है 92, आपको याद होगा मेटाबोरेट। एक्यूरेसी है इसका आंसर, एक्यूरेसी है। ये अपने है नहीं वैसे। डिटर्मिनेट किया जा सकता है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये लैम्बर्ट लो, ये बताइए लैम्बर्ट लो बताइए। लैम्बर्ट लो ये रहा, आई नॉट के माइनस आई। अगला पढ़िए। क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा जो सॉल्वेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में जो सोल्यूट होता है वो कितना पोजीशन ट्रेवल कर रहा है, तो विले की चीज देखी जाती है किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। अब जल में आप ये करोगे तो बीओडी सीओडी आपका सवाल है, परीक्षा में दिया हुआ है, सिलेबस भी है कि यदि आप इम्प्योरिटी मिलाओगे तो बीओडी बढ़ेगी। ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाओगे तो बीओडी बढ़ेगी। अच्छा, और हार्डनेस किस में दी जाती है? हार्डनेस सब में दे सकते हो आप लोग, जिसमें आपको लगे। आर्टिफिशियल शब्द किसने दिया था? एआई। देखिए आप इस चीज को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। एआई यानी कि 2011 का पेपर है ये, उसमें एआई की बात हो रही है और आज ये एआई आपको कहीं डालते हुए दिख रही है। जॉन मैककॉर्थी 899 का ये, और ये कंप्यूटर का सवाल है, ये अपना नहीं। तो इस प्रकार से ये एक पेपर हुआ है। अगला पेपर भी अपन शुरू करने वाले हैं, कितनी देर में हो जाएगा ये देखते हैं, कितने कितने का हुआ है ये।